दोस्तों हमारे बीच एक और इंडियन सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है इस बार साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से, जिसका नाम है मिन्नल मुरली या फिर कहें तो मिस्टर मुरली, जो कि 24 दिसंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगी। जिसका ट्रेलर हाल में ही रिलीज किया गया है, जिससे हमें इस नए सुपर हीरोज के लुक के साथ साथ उसके कुछ पावर्स का भी पता चला। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और स्वागत करता हूं आपका स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज में। और आज मैं ब्रेकडाउन करने वाला हूं मिन्नल मुरली के ऑफिशियल ट्रेलर का। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। सुपर हीरोज जिन पर बनी फिल्म्स की डिमांड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया में तो ये फिल्म्स हद से ज्यादा पॉपुलर होती जा रही हैं, जिसकी वजह से मार्वल की कई मूवीज अब इंडिया में कई बॉलीवुड मूवीज से भी ज्यादा कमाई करने लगी हैं, जिसकी वजह से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी सुपर हीरो मूवीज के प्रोडक्शन की तरफ ध्यान दे रही है। जहां बॉलीवुड ने कई सुपर हीरो मूवीज की अनाउंसमेंट की है, तो वहीं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ने एक सुपर हीरो मूवी का ट्रेलर रिलीज कर दिया, जिसमें सुपर हीरो का नाम है मिन्नल मुरली और हिंदी में ये नाम होगा मिस्टर मुरली। ये मूवी मिस्टर मुरली की ओरिजिन मूवी होगी, जिसमें मिस्टर मुरली सुपर हीरो कैसे बना और उसकी पावर्स क्या क्या है ये सब दिखाया जाएगा। और ये ट्रेलर देख के भी यही लग रहा है, जिसमें जेसन सेंटा क्लॉज की ड्रेस में कुछ परफॉर्मेंस दे रहा था, तभी उस पर बिजली गिरती है, जिस पर डॉक्टर साहब समझाते हैं कि बिजली गिरने के बाद क्या क्या हो सकता है, जैसे कार्डियक अरेस्ट, लंग फेलियर, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज, क्रॉनिक बर्न्स, ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम जो सीधा किसी भी इंसान को भगवान से कुछ ही सेकंड्स में मिलवा सकती हैं। पर उसी भगवान की कृपा से हमारे हीरो को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसकी जगह जेसन के अंदर कुछ सुपर पावर्स आ गई, जिसके बाद जेसन एक छोटे से बच्चे को साइड किक बनाकर अपनी पावर्स को चेक करता है। अब ये सीन काफी सिमिलर है शज़ैम मूवी से, जहां जब बिली बैट्समैन शज़ैम बनता है तब वो शज़ैम की पावर्स चेक करता है अपने दोस्त फ्रेडी के साथ। इसके साथ ही जेसन एक सीन में स्पीडस्टर की तरह दौड़ता है, जो कि फ्लैश की पावर है। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि ये मूवी डीसी फिल्म की कॉपी है, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि आप भी इसे कॉपी समझकर ना देखें, क्योंकि मार्वल और डीसी में इतने सुपर हीरोज हैं कि अब कोई नया सुपर हीरो इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसकी कोई ना कोई पावर्स किसी ना किसी हीरो से मैच हो जाती है। और अगर कोई कैरेक्टर किसी और कैरेक्टर से इंस्पायर्ड भी दिखता है, तो फिर भी इसकी वजह से हमारा पूरी मूवी को कॉपी समझकर नेग्लेक्ट करना ठीक नहीं है। आगे जिस बच्चे के सामने जेसन अपनी पावर्स को टेस्ट करता है, वो सुपर हीरो की कॉमिक्स पढ़ता है और फॉरेन के कई सुपर हीरोज जैसे सुपरमैन, बैटमैन को जानता है। तो इस हिसाब से जेसन का उसे अपना साइडकिक बनाना काफी समझदारी का फैसला है, क्योंकि जेसन खुद इन सुपर हीरोज के बारे में कुछ भी नहीं जानता, जिसकी वजह हो सकती है कि शायद जिस गांव से जेसन बिलोंग करता है वहाँ कोई भी मूवी थिएटर्स ना हो जहां सुपर हीरोज की मूवी वो देख सके। इस बात का थोड़ा सेंस भी बनता है, क्योंकि आज भी गांव में मूवी थिएटर्स बहुत कम है, लेकिन स्टेशनरी पे कॉमिक्स मिल जाती है, जहां से उस बच्चे ने कॉमिक्स ली होगी जो जेसन की हेल्प कर रहा है। फिर पेड़ से कूदने के बाद जेसन को पता चल जाता है कि वो उड़ नहीं सकता, लेकिन आगे के सीन में हम उसे जंप करते हुए देख सकते हैं, तो शायद पॉसिबल है कि जेसन हाई जंप कर सकता हो। इसके साथ ही मिरर में जेसन खुद के हाथों को देखता है, जिससे ये उम्मीद की जा सकती है कि उसमें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। फिलहाल ट्रेलर को देख के इतनी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि जितनी पावर्स एंड एबिलिटीज मिस्टर मुरली की दिखाई जाए, उन्हें ठीक से यूज किया जाए। अब फ्लाइंग जेट की तरह नहीं कि वो स्पीडस्टर भी है, उसमें हीलिंग फैक्टर भी है, पर फिर भी मेन विलन की फाइट में उसने सुपर स्पीड कहीं भी यूज ही नहीं किया। मार खाने के बाद हीलिंग फैक्टर कहाँ चला गया किसी को नहीं पता। खैर, फिर भी हम साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर बॉलीवुड से ज्यादा भरोसा तो कर ही सकते हैं। इसके बाद ट्रेलर के आगे के सीन में हमें एक आदमी अपने हाथों से कुछ लोगों को हवा में उछालता हुआ दिखाई देता है। इस पावर को कहते हैं टेलीकिनेसिस। इस पावर से किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना छुए उठाया जा सकता है। इस पावर को हमने मार्वल की मूवीज में स्कारलेट विच को यूज करते हुए देखा है। अब टेलीकिनेसिस की पावर यूज करता हुआ ये आदमी फिजिक्स के अकॉर्डिंग जेसन जैसा नहीं लग रहा, तो मोस्ट प्रोबेबली ये मूवी का विलन होगा। इसके अलावा ट्रेलर में विलन की कोई और डिटेल देखने को नहीं मिली, यहाँ तक कि पूरे ट्रेलर में इसका फेस भी रिवील नहीं किया गया। इसके बाद हमें जेसन खुद के लिए सुपर हीरो सूट को सिलता हुआ दिखाई देता है। ये सूट देखने में काफी अच्छा लग रहा है, तो मे बी जेसन बाय प्रोफेशन कोई दर्जी हो। इस मूवी का टीजर एक साल पहले रिलीज हुआ था, जिसमें एक अनाउंसमेंट की जा रही थी कि मिन्नल मुरली एक बैंक लूट कर भागा है। तो या ये काम मूवी के विलन का होगा, जिसने बैंक लूटने के लिए मिन्नल मुरली का गेटअप लिया होगा, या फिर मूवी में मिन्नल मुरली एक एंटी हीरो होगा, जिसके बैंक लूटने का रीजन मूवी में ही पता चले। मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा कि भले ही मिन्नल मुरली एक साउथ इंडियन फिल्म हो, फिर भी ये एक इंडियन फिल्म है, और सिर्फ सुपर हीरो मूवी होने की वजह से इसे डीसी और मार्वल से कंपेयर मत कीजिएगा, नहीं तो मार्वल और डीसी के मूवी के हिसाब से इस मूवी में कमियां ही निकालते रहेंगे, मूवी एंजॉय नहीं कर पाएंगे।
और अगर इस मूवी के कुछ सीन या हीरो और विलन की कोई पावर्स किसी भी सुपर हीरो से सिमिलर लगें तो थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर दें, क्योंकि मार्वल और डीसी में कितने सुपर हीरोज हैं ये गिनना ही मुश्किल है, तो पावर्स का तो पता ही नहीं। तो पॉसिबल है कि कई पावर्स और एबिलिटीज किसी न किसी सुपर हीरो से मिल जाएं। तो फिर कंपैरिजन को रखिए साइड में और इस तरह की मूवीज को एंजॉय कीजिए और सपोर्ट भी कीजिए, ताकि इंडिया में भी सुपर हीरोज की मूवी बनती रहे। तो फटाफट नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अगर ना लिया हो तो, और 24 दिसंबर 2021 को तैयार हो जाइए एक नए इंडियन सुपर हीरो के लिए। तो दोस्तों ये था मिन्नल मुरली के ट्रेलर का ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो उसे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।